इस लेसन में आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस और इसके लेसन के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, पार्ट नंबर 1 से, और आप इसको एक एक लेसन को अच्छी तरह समझें तो 4 लेसन्स में आपको हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ ये क्वेश्चन है, सपोज x + 5 = 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे यूज करूंगी और आपको बताऊंगी। ये मेथड है बिल्कुल आपका 3rd 4th 5th लेवल का, जब आप 5th ग्रेड तक हो तो आप कर सकते हैं, और जब आप 6 7 8 और हायर ग्रेड में आ जाए तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ ये है कि x + 5 = 7, राइट। ये जो है देखें, ये इक्वल टू साइन है, इज इक्वल टू, और इसके लेफ्ट पे है x + 5, तो हम इसको कहेंगे ये है लेफ्ट हैंड साइड, और इसके राइट पे है 7, तो ये इसकी हो गई राइट हैंड साइड। जो भी फंक्शन हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हम लेफ्ट साइड पे करेंगे, इस इक्वेशन के इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सेम ऑपरेशन विद द सेम साइन, साइन भी सेम होगा, और हम उसको राइट हैंड साइड पे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे कि ये मैं लिखूंगी यहाँ पे x + 5। देखें यहाँ ये +5 है, मैंने यहाँ से इसको ये 5 को रिमूव करना है, खत्म करना है यहाँ से। तो ये कैसे होगा, ये +5 है, अगर मैं यहाँ इसके साथ -5 लिख दूंगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सपोज आपके पास 5 कैंडीज हैं और आपने 5 अपने फ्रेंड को दे दी, तो आपके पास तो 0 बची। आप क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस कर देते। उसका इनवर्स करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे 5 था तो आपने लिखा x + 5 - 5 = 7, तो यहाँ ऑलरेडी था। और मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपने लेफ्ट साइड पे फंक्शन परफॉर्म करना है, सेम फंक्शन विद द सेम साइन आपने उसकी राइट साइड पे भी करना है। यहाँ आपने -5, देखें इसमें -5 नहीं था, आपने -5 किया है, तो यहाँ पे भी आप -5 करेंगे। ये नहीं करेंगे कि यहाँ आपने +5 कर दिया। जो आपने लेफ्ट साइड पे किया वही आपने राइट साइड पे किया। ये पॉजिटिव प्लस था, ये नेगेटिव प्लस था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। हम ये क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि हमने यहाँ +5 था और -5, जो भी x के साथ यहाँ पे मौजूद होगा हमने उसको खत्म करना है, उसको हमने रिमूव करना है। और वो खत्म ऐसे होगा कि अगर उसका हम साइन चेंज कर दें, ये प्लस होगा +5 तो हम -5 कर देंगे, अगर यहाँ -5 था तो हम +5 कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आपके पास क्या रह गया, यहाँ सिर्फ x रह गया क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू, और 7 - 5 1 क्लास का मैथ्स आ गया आपके पास। 7 - 5, 7 में से 5 माइनस कर दें, 2 हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। देखें कितना सिंपल है, ये सॉल्विकेशन हो गई। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ मैं दूसरे मेथड से करती हूँ, जो आप जब 6 7 8 ग्रेड में आ जाएंगे तो ये आप बच्चों वाला मेथड नहीं करेंगे, आप ये मेथड करेंगे। इसमें क्या है, सेम है कि लेफ्ट साइड पे x + 5 है और राइट पे आपके पास ये है। सेम क्वेश्चन है, कैसे मैं करूंगी, एक स्टेप में इसमें से इज इक्वल टू x के बाद मैं इज इक्वल टू लगा दूंगी, ये वाला 7 एज इट इज लिखूंगी जहां ये है। क्या चीज मैंने अभी तक नहीं लिखी, +5 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, देखें ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है। जब हम इस 5 को इज इक्वल टू के राइट पे लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ये +5 था और मैंने इसको कर दिया यहाँ करके इज इक्वल टू के, देखें ये इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया, राइट साइड पे आ गया। तो जब राइट पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी मैंने आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का नहीं कहा, ओनली इसका कहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो ही सेम हो जाएगा, 7 - 5 और 2 का आंसर हो जाएगा। जब आप 7 और 8 ग्रेड में आ जाएंगे उसके बाद आप डायरेक्ट मेथड ये यूज करें। ये बिल्कुल बच्चों वाला है कि यहाँ प्लस किया यहाँ माइनस किया, आपको दोनों मेथड आने चाहिए, राइट। तो x में हमने यहाँ लेफ्ट साइड में है,
ये वेरिएबल है, इसको आप लेफ्ट साइड में ही रखेंगे क्योंकि हम इसकी वैल्यू मालूम कर रहे हैं। और ये 5 जो है इज इक्वल टू के जो भी इसके साथ, अगर हम इसके साथ और नंबर भी होते हम उसको उस इज इक्वल टू की सेकेंड डायरेक्शन में वहां दूसरी तरफ ले जाते तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया। एक और क्वेश्चन डील करते हैं। y माइनस 8 इक्वल टू 1, y माइनस 8 सेम है। पहले मैंने आपको क्या बताया, हमने क्या करना, क्या है, हमने y की वैल्यू निकालनी है कि y किसके इक्वल है। तो y, ये देखें, ये लेफ्ट साइड है यहां तक और ये राइट साइड है। तो पहले क्या मैंने बताया, देखें ये y माइनस 8 है, y माइनस 8 क्या करना है आपने, इसको रिमूव करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, माइनस 8 था, आप इसको प्लस 8 कर दें, साइन चेंज कर दें, इंटीजर वही रहेगा, प्लस 8 कर दिया इक्वल टू 1, क्योंकि यहां तो 1 ऑलरेडी था। मैंने कहा जो लेफ्ट साइड पे आपने करना है वही राइट पे करना है। लेफ्ट पे आपने क्या किया, लेफ्ट पे आपने प्लस 8 किया, क्योंकि माइनस 8 तो पहले ही था, इसलिए आप राइट पे भी प्लस 8 करेंगे। ये माइनस नेगेटिव 8 है, ये पॉजिटिव 8 है, ये दोनों कैंसिल हो गए और y की वैल्यू आपके पास आ गई 9। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको हम 6 क्लास के मेथड से करते हैं, डायरेक्ट करेंगे हम, ये प्लस माइनस इस तरह नहीं करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू करके 1 लिख दें क्योंकि 1 राइट साइड पे है। अब हमने इस 8 को, माइनस 8 को राइट साइड पे लेके जाना है, यहां लेके जाना है। तो ये माइनस 8 था, जब इक्वल टू के क्रॉस करेगा, ये लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा, इसका साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये रूल है। ये माइनस 8 था, ये यहाँ के प्लस 8 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 9। सी, सो सिंपल हो गया। 2 क्लास, 6 क्लास। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ है z प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 1। पहले हम 2 क्लास का करते हैं। z क्या चीज है, प्लस 7, तो हमने इसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, ये पॉजिटिव 7 है, हम इसके साथ नेगेटिव 7 कर देंगे, बस उसका साइन अपोजिट करके सेम नंबर लिख दें। माइनस 1, ये तो एज इट इज था राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे मैंने क्या ऐड किया है, मैंने क्या चीज एक्स्ट्रा लिखी है, माइनस 7 एक्स्ट्रा लिखी है, यहाँ पे भी आप माइनस 7 कर दें, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और z इक्वल टू ये माइनस 1 और माइनस 7 क्या हो जाएंगे, 8 माइनस माइनस होगा जरूर प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों माइनस का, इसलिए कि ये हम प्लस माइनस कर रहे हैं, ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब हम 6 ग्रेड के मेथड से करते हैं। z इक्वल टू -1, ये तो आप एज इट इज रखें, हमें जो भी लेफ्ट साइड में वेरिएबल के साथ जो भी इंटीजर्स लगे हुए होंगे उनको खत्म करना है, राइट। और खत्म करने का क्या तरीका है कि आप उसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे ले जाएं और उनकी साइन चेंज कर दें। ये +7 था, ये -7 हो जाएगा, -1 -7 इक्वल टू -8, सेम, राइट। चले एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या है आपके पास, a + 5 इक्वल टू 0 + 2 a, राइट। ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। क्या करेंगे हम, सबसे पहले a, जिस डायरेक्शन पे आपके पास वेरिएबल है वो आपने खत्म करना है। a + 5 क्या कर लेंगे, -5 इक्वल टू 0 + 2, यहां तक किया। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज मैंने क्या ऐड किया, -5, +5 तो पहले ही था, उसको खत्म करने के लिए मैंने -5 किया, तो यहाँ पे भी -5 करना होगा आपको। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। a इज इक्वल टू, देखेंगे 0 + 2 2, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, होगा माइनस। आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 2 गए, 3 रह गए, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का आएगा। प्लस माइनस, माइनस बिल्कुल नहीं लिखना क्योंकि हम प्लस माइनस कर रहे हैं, -3 इसका आंसर है, राइट। 6 ग्रेड के मेथड से करते हैं। क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू 0 +
इस 5 को जो वेरिएबल के साथ है इसको हमने राइट साइड पे ले जाना है, इज इक्वल टू में इसका साइन चेंज हो जाएगा -5, तो सेव हो गया। a इज इक्वल टू -5 टू -3 आंसर। राइट, तो हमने बिल्कुल बेसिक भी सीखा कि कैसे करते हैं। अब यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर हैं, आप इनको सॉल्व करें, अपने आंसर टैली करें। अगर आपसे स्टिल अब कोई प्रॉब्लम है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन पे लिखें और मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। साइमा एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया देखने का।